विफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में सेक्रेटरी कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ऑडियो में जिक्र है, एक ऑडियो में चीफ जस्टिस की सास से मुताल्लिक है। इस बेंच के लिए दरखास्तों की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। सदर सुप्रीम कोर्ट बाद कैसे मुफाद का मामला उठा सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। हुकूमत को बेंच में शामिल 3 जजेस पर एतराज, नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स हकीकात के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। निजम साकिब को तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक की तहकीकात। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबर्स को भिजवा दी। 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत आज होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अहलिया बुशरा बीबी के हमरा इस्लामाबाद से रवाना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। वकला और सहाफ़ियों का दाखिला खसूसी पासेस के जरिए होगा। हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने आज असद उमर को तलब कर लिया। इमरान खान की काबीना मेंबरान के बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी। सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं। इंतशार पसंद अनासर रियासत की तनसीबात पर हमला करते हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीटीआई से मुज़ाकरात से इनकार। कहा इमरान खान के IMF के डील को तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश ढकी छुपी नहीं। मुज़ाहमत की सियासत से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। 9 मई के वाक़यात ने मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। 9 मई के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। जनूबी पंजाब की कई अहम शख्सियात समेत पीटीआई छोड़ने वालों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी रात गए दुबई से लाहौर पहुंचे हैं। मुझे पता है कि मेरी सुपीरियर जुडिशरी बहुत प्रेशर है। मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही, ना मालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के पहुंच जाते हैं। ये मुझे पता है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर वो प्रेशर है जो कभी पहले नहीं। जजेस को फोन करके धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, अगर हुक्म ना माना तो खोल दी जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दावा। कहा मगर मुझे अदलिया से उम्मीद है कि वही मुल्क पे कानून की बालादस्ती कायम करेगी। जुराइम रोकने वाले इदारों को पीटीआई ख़त्म करने का टास्क दिया गया। हमारे खिलाफ किंग्स पार्टी का ड्रामा रचाया जा रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं। मुझे दोबारा हमले का मंसूबा है। कोर कमांडर हाउस में हमले की तहकीकात। इमरान खान ने JIT तहकीकात में बजरिया वीडियो लिंक शमूलियत की पेशकश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है वो सवालनामे या बजरिया वीडियो लिंक ज़मान पाक से तहकीकात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इमरान खान मंगल को JIT के सामने पेश नहीं हुए। लीगल टीम के जरिए भिजवाई गई दरख्वास्त DIG ने वसूल नहीं की। किसी ने खान साहब की पीठ पर वाकई में छुरा घोंपा है। आखिरी जो तबाही थी बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड खान साहब, आरिफ अलवी प्लेड द रोल। किसी ने खान साहब की पीठ पर अगर छुरा घोंपा है तो वो आरिफ अलवी हैं। उन्होंने अजदहे का किरदार अदा किया। खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान आखिरी तबाही में आरिफ अलवी का ही किरदार है। फैसल वावडा की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कहा रिश्वत के माल की गंगा में सबने हाथ धोए, जिन्होंने पैसे कमाया वो भाग चुके हैं।
साकिब निसार और बेटे की ऑडियो लीक जाती गुफ्तगू नहीं, गुफ्तगू में पार्टी टिकट बेचने की बात हो रही है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। शजील मेमन कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, तौहीन की जा रही है, किसी को भी पार्लियामेंट की तौहीन की इजाजत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 एमपीओ के अहकाम को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मजीद 2 कारकुनान काशिफ और मोहम्मद जैन ने 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला आईजी सिंध को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दी है। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 100 से जायद हो गई। सदर पीटीआई चकवाल पीर वकार हुसैन, नायब सदर सरदार आमिर अब्बास ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत जनरल सेक्रेटरी पीटीआई मानसहरा सैयद अहमद हुसैन शाह भी इमरान खान का साथ छोड़ गए। राजा यासिर ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई टूट फूट का शिकार। इमरान खान के दरीना साथियों ने पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। नौशेरा से रहनुमाओं की उड़ान भरने की तैयारी, अलग ग्रुप बनाने के मशवरे, अहम सियासी पार्टियों से राब्ते। तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद। लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के लिए डीआईजी ऑपरेशंस को 2 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी कर दिए। रेंजर्स, पुलिस और सिविल कपड़ों में मलबूस 90 के करीब लोग इस्लामाबाद में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा वो घर में मौजूद नहीं थे, मुलाजमीन पर तशद्दुद करके उनके बाजू तोड़ दिए। शेख रशीद ने बताया कि उनकी दोनों गाड़ियां, लाइसेंस, असलहा और सीसीटीवी फुटेज भी साथ ले गए। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बड़ी बहन की 20 साल बाद मुलाकात। जेल के एक कमरे में शीशे के आर पार दोनों बहनों की मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। गले मिलने दिया गया, ना ही हाथ मिलाने दिया। आफिया सिद्दीकी बच्चों की तस्वीर तक नहीं देख सकी। अमरीका में मौजूद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुलाकात की तफसील बता दी। कहा डॉक्टर आफिया के सामने वाले दांत जेल में हमले से टूट चुके हैं। उनको सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किलात पेश आ रही थीं। आफिया सिद्दीकी अमरीकी शहर फोर्ट वर्थ में वाक़ सिविल फेडरल मेडिकल सेंटर में कैद हैं। डॉक्टर फौजिया की आफिया सिद्दीकी से अगली मुलाकात कल होगी। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार। IMF चीफ मिशन कहते हैं पाकिस्तान को अपने सियासी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बजट IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से प्रोग्राम की बहाली के लिए किरदार अदा करने और डेडलॉक ख़त्म करने की अपील कर दी। वो नाकदीन थे आउटसाइड एंड इनसाइड पाकिस्तान, उनको काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ये कैसे हो गया कि ये कंट्री ने डिफॉल्ट नहीं की, ये कैसे हो गया कि हम तो कहते श्रीलंका बनेगा और श्रीलंका नहीं बना। इकोनॉमी आप सब समझते हैं जैसे बिजनेस है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि एक टीम चेंज हुई तो आगे स्विच ऑफ कर दिया, जो खराब है ठीक हो। इट टेक्स टाइम। IMF प्रोग्राम से निकलने का प्लान है। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ ने मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दिया। कहा बटन दबाने से मईशत ठीक नहीं होगी, दुरुस्तगी में कुछ वक्त लगेगा। जब भी मुल्क तरक्की करता है कोई सानिया हो जाता है। मुल्क के दिवालिया ना होने पर नाक़दीन मायूस हो गए। लाहौर में आटे का बहरान बरकरार, 20 किलो का थैला खरीदना मुश्किल, सस्ते आटे भी नायाब हो गया। आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ से महरूम। अशिया खुरोनोश के सस्ते दामों दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। आटा, चीनी, घी समेत दीगर सब्सिडी वाली अशिया स्टोर से गायब। आए रोज महंगाई से आवाम बिलबिला उठे। बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के फिजाई अखराजात पर रवां साल 10 करोड़ 24,18,000 रुपए से जायद खर्च हुए। तफसीलात सामने आ गईं। चीफ पायलट ने सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मजीद 3 करोड़ 50 लाख रुपए मांग लिए। पेशावर में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस मुतहर्रिक। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस 3 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान के कब्जे से 3 गाड़ियां, 16 मोटरसाइकिल और 60 मोबाइल बरामद कर लिए। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथा लेक कर दिया। भलवाल में आंधी से दरख्त गिर गया। हैदराबाद, लाड़काना और बदीन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। वादिय सवाख के मैदानी इलाके मंगोरा और गिरदोनवा में बारिश। बालाई इलाकों मालम जब्बा, कालाम और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम हसीन, सयाहों की मौजें। सऊदी अरब के शहर हायल में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी में मजीद 5 दिन की तौसी। दारुल हुकूमत खर्तूम में जंग के दौरान दर्जनों बच्चे भूख और प्यास से हलाक हो गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉन्ग बीच में एक शख्स का तेज धार आले से शहरियों पर हमला। 5 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत नाजुक। हमला आवर को पुलिस ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। तहकीकात जारी। सऊदी खलाबाजों की जमीन पर वापसी हो गई। खातून खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकरनी का खलाई मिशन मुकम्मल। सऊदी खलाबाजों के स्टेशन से रवानगी और जमीन पर आमद की वीडियो जारी। 10 दिन के खलाई मिशन में खलाबाजों ने मुतअद्दिद तजर्बात किए। सऊदी खलाबाज रियाना ने जमीन पर लैंड करते ही खुशी का इजहार किया। इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन। मकसद लोगों में तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ शऊर उजागर करना है। इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे का मौजू हमें तंबाकू नहीं खुराक चाहिए है। पाकिस्तान में हुक्का इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी। शायरी और मौसीकी के जरिए अमन का पैगाम। पेशावर में अमन फेस्टिवल ने रौनकें लगा दी। अवाम का रश लग गया।